हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 में दो क्वेश्चन है। उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है हमको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हमें जीरोस फाइंड करना है और जीरोस का फॉर्मूला लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने तुमको बताया कि अल्फा प्लस बीटा कोएफिशिएंट का रिलेशन भी डिराइव करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हमें वो यहाँ पे वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ टोटल 6 क्वेश्चंस है। उसमें से मैं तुमको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 तुम्हें खुद ट्राई करना है। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगा क्योंकि ये थोड़े टफ है, तो ये मैं कराऊंगा, बाकी 3 तुम्हें खुद करना है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है x² - 2x - 8। पहला काम हमारा क्या, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो इसके जीरोस किस तरीके से मिल जाएंगे? तो पहला तो लिखा हमने x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। फिर 8 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन 2 आए, क्या 4 2 8, तो डायरेक्ट में कर सकता हूं x² - 4x + 2x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, -4 + 2 इज इक्वल टू -2, -2x करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब x² पहले x, अच्छा इनमें से कॉमन निकालना है, इनमें से और इनमें से। 9th स्टैंडर्ड क्या क्या इन दोनों में से कॉमन कौन निकला? x, ब्रैकेट में क्या बचा? x - 4। इनमें से कॉमन निकला x, ब्रैकेट में बचा x - 4। फिर यहां पे कॉमन कौन निकला? 2, ये क्या बचा? x - 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ना? इन दोनों में से 2 कॉमन निकला, यहां का 2 निकल गया, मतलब क्या बचा? 4। अगर इसको अंदर ले जाके देखो तो ये आना चाहिए। देखो 2x अंदर गया, 2x दिख रहा है, ये -4 × 2 -8, तो -8 मतलब करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों के इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? ये हो गया x - 4 × x + 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। और मैंने तुमको लास्ट में बताया कि दोनों जीरोस को नाम दे देना। एक को अल्फा इज इक्वल टू 4 और दूसरे को बीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 2। ठीक है ना, ये दोनों जो जीरोस की वैल्यू है उनको अल्फा और बीटा सिर्फ नाम दे देना और फिर वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना? तो वेरीफाई करना है हमको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या -b/a होता है, ऐसा हमें वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, ये हमें वेरीफाई करना। तो इसके लिए ABC पता होना चाहिए हमको। ठीक है ना, ABC पता होना चाहिए। क्या है ABC? तो a इज इक्वल टू x² का कोएफिशिएंट, मतलब x² के आगे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है? 1। तो x² के आगे ये हो गया अपना a इज इक्वल टू 1। फिर b मतलब क्या? x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 नहीं है, -2 है, तो ये हो गया -2। और फिर आया c, तो c का कोएफिशिएंट कितना है? -8, कांस्टेंट टर्म -8। क्लियर? तो हमारे पास a b और c भी है, हमारे पास अल्फा और बीटा भी है। इसके अंदर वैल्यू रखो, इसके अंदर वैल्यू रखो और चेक करो कि दोनों का आंसर सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो वेरीफाई हुआ, सेम नहीं है तो वेरीफाई नहीं हुआ। तो चेक करते हैं। हमारा तो होना ही वाला है, उसने बोल ही दिया है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ 0 को कंपेयर करना। देखो तो किस तरीके से होता। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू 2, -2। ठीक है ना, x + 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू आ गया -2। तो क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस बीटा इज इक्वल टू -2। तो 4 - 2 इज इक्वल टू क्या आंसर मिला? 2 मिला। करेक्ट। अब मुझे क्या देखना है, क्या -b/a इज इक्वल टू भी 2 आता है? आना ही चाहिए। देखते हैं। -b/a इज इक्वल टू माइनस का माइनस आगे रखा, b की वैल्यू क्या है? -2, a की वैल्यू क्या है? 1। ये माइनस अंदर गया तो ये क्या हो गया? 2/1। समझ में आया? माइनस प्लस 2/1, और 2/1 को तो क्या बोलेंगे? 2 डिवाइड बाय 1 का कोई मीनिंग नहीं। तो क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा का जो आंसर था वही आंसर -b/a का आया।
इससे हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। समझ में आया ना? फर्स्ट न्यूमेरिकल इसकी मैंने पहले लिख दिया, ये पहले मैंने लिख दिया, ये हमको लास्ट में लिखना है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? इसके बाद अल्फा प्लस बीटा का हो गया। अब क्या करना है? अल्फा इंटू बीटा। तो हमको पता है फर्स्ट न्यूमेरिकल है, मैं फिर से लिख दूंगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सी बाई ए होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी वेरीफाई हुआ ऐसा बोला जाएगा। देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -2। तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू हुआ 8, पर ये क्या हुआ? -8। समझ में आ गई बात? अल्फा इंटू बीटू -8। अब सी बाई ए का आंसर भी -8 आना चाहिए, तभी वेरीफाई हुआ ऐसा माना जाएगा। तो सी बाई ए करता हूं मैं, सी बाई ए इज इक्वल टू, चलो सी क्या है? सी है -8 डिवाइड बाई ए क्या है? ए है 1, तो -8 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू आंसर आया -8, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये वेरीफाई हो गया है। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है? बस यही टेक्निक है, यही टेक्निक है। उसके बाद तो कॉमन सेंस लगाना है हमको, आंसर मिलता जाएगा। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे सोल्व करते हैं। सेम, ये न्यूमेरिकल खत्म हो गया, वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई करना था? कि ये वैल्यू इज इक्वल टू ये आना चाहिए, आ गया। ये इज इक्वल टू ये आना चाहिए, आ गया। बराबर, अब इजीली समझ में आ जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। मैंने तुमको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि ये x भी हो सकता है वेरिएबल u भी हो सकता है वेरिएबल, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल। तो चलो यहां पे जाते हैं, इसको कैसे सोल्व कर रहा है। फिर से हमें इसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। इसके जीरोस किस तरीके से फाइंड होंगे? तो इसकी इक्वेशन इज इक्वल टू 0, मतलब 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। चलो इन दोनों के अंदर से कॉमन कौन निकलेगा? जरा देखो तो कौन कॉमन निकलेगा? यहां 4 यहां 8, मतलब पहले 4 तो कॉमन निकलेगा, फिर यहां भी u है, यहां भी u है, u भी कॉमन निकला। अब ब्रैकेट में यहां कौन बचा? यहां बचा u, 4u तो कॉमन निकल गया, स्क्वायर था, एक u बचा, प्लस यहां का u तो बाहर निकल गया, 8 में से 4 निकल गया, तो 8 मतलब 4 2 8, तो बचा कौन यहां पे? 2 है ना, ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो गया? 4u², और ये यहां पे गया तो 4 इंटू 2 8u, मतलब करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? इन दोनों के इक्वल टू 0 अलग अलग से बोल देते हैं, मतलब 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0। तो u इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, तो u इज इक्वल टू क्या आ गया? 0, और u इज इक्वल टू क्या आ गया? -2, है ना। यहाँ पे u इज इक्वल टू 2 उस तरफ गया -2, और यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको? 0 मिल गया। समझ में आई बात? मतलब क्या, अल्फा और बीटा से हमको तो इसको लिखना है, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाते, हम अल्फा और बीटा को ही ब्रैकेट बना देंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे? अल्फा इज इक्वल टू 0 मिला, और बीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमको? -2 मिला। समझ में आ गई बात? अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमें मिल गई, अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। करेक्ट। फिर इसके साथ ही अब मैं लिख देता हूं एबीसी की वैल्यू कितनी कितनी होगी। तो जरा इसके अंदर ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना बराबर। ये है 4u² प्लस 8u, मतलब यहां पे स्क्वायर वाली टर्म भी है, पावर 1 वाली टर्म भी है, पर कौन सी टर्म नहीं है? कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब कांस्टेंट टर्म कितना है? 0 है ही नहीं, तो कितना लिख दिया? 0 इज इक्वल टू क्या लिख दिया? मत बराबर, समझ में आ गई बात? ये हमारी इक्वेशन, पूरी इक्वेशन इस तरीके से लिख दी हमने, पूरी इक्वेशन हमने इस तरीके से लिख दी। अब क्या करना है? ए बी और सी क्या क्या होता है आप चेक कर लो। तो ए इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 4, फिर बी इज इक्वल टू क्या मिला हमें? 8, और सी इज इक्वल टू क्या मिला? 0। क्योंकि यहां सी नहीं दिखता, पर हमारा खुद का लॉजिक हमने लगाया कि इसका जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तो क्या है? तो वो फॉर्मूला है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, मतलब समथिंग x² है, समथिंग x भी है, प्लस c वाली टर्म नहीं है, तो c कितना हुआ? 0। इसलिए हमने यहां पे +0 करके रख दिया।
तभी तो ABC मिलेगा ना। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो C क्लिक नहीं होगा। इसलिए A इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 8 और C इज इक्वल टू 0 बता दिया हमने। फिर क्या होगा? तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिलेशन डिराइव करना है, क्या करना पड़ेगा? तो अब मैं पहले ये नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे भाई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो अल्फा 0 प्लस बीटा कितना? -2। तो 0 - 2 इज इक्वल टू क्या आया? -2। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसकी वैल्यू जितना होना चाहिए? -b/a जितना। तो -b/a करता हूं, -b/a चेक करते हैं, इतना आना चाहिए। तो -b कितना? 8, मतलब -8 डिवाइड बाय a कितना है? 4, -8/4 इज इक्वल टू -2, मतलब ये इज इक्वल टू ये आ गया। तो अब लिखना पड़ेगा हमको क्या? सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये वेरीफाई हुआ है ना। पहले न्यूमेरिकल में मैंने तुमको पहले ही लिख के दे दिया था, क्योंकि हम थियरी भी साथ में सोल्व करते जा रहे थे। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, चलो अल्फा कितना है? 0 इंटू बीटा कितना है? -2। भाई 0 - 2, 0 इंटू -2 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा? 0। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, चेक कर लेते हैं। तो c/a इज इक्वल टू, चलो c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? 0। c की वैल्यू है 0 डिवाइड बाय a की वैल्यू है 4, 0 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है। समझ में आ गई बात? ठीक है, देखो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, क्लियर, थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। तुम फिर से रिवाइज करके वीडियो को देख सकते हो, 2 बार देखोगे पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। क्लियर, हमको थोड़े टाइम में ज्यादा करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, तुम रिवाइज करके देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बोला है, जरा देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमको बोला है t² - 15, इसके लिए हमें आंसर लाना है। तो इसके लिए क्या आंसर किस तरीके से ला सकते हैं? थोड़ा सा अलग होगा ये वाला भी। तो t² - 15 है, हमें पहला काम क्या करना चाहिए? t² - 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, t² - 15 इज इक्वल टू 0। हम इसको a² - b² वाले फॉर्म में ले जा सकते हैं, जिससे हमारा पूरा आंसर बहुत इजी हो जाए। देखो तो ये हो गया t² माइनस ये 15 को मैं √15 बोल दूं और उसका स्क्वायर कर दूं, माइनस 15 को क्या बोल दिया? √15 और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कर सकते हैं ये काम, बिल्कुल कर सकते हैं। √15 इंटू √15 इज इक्वल टू क्या होता है? 15। तो मैंने √15 का स्क्वायर कर दिया। समझ में आई बात? जिससे ये इक्वेशन किसके जैसी बन गई? a² - b² जैसी। a² - b² क्या होता है? a - b, a + b। तो यहां पे भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं t² - √15² का मतलब t - √15 इंटू 2t प्लस √15। तो ये हो गया t - √15 इंटू t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये कहां से लाया? ये a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। ये उसी के जैसा होगा, t - √15 t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, मतलब कि t - √15 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और t प्लस √15 इज इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, दो अलग अलग जीरोस फाइंड करना है। यहां पे वेरिएबल t है, क्लियर। तो ये हो गया t इज इक्वल टू √15 और ये हो गया t इज इक्वल टू -√15। समझ में आया? t इज इक्वल टू √15 और t इज इक्वल टू -√15। क्लियर बिल्कुल। तो अल्फा इज इक्वल टू √15 मिल गया हमको और बीटा इज इक्वल टू -√15 मिल गया। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू हमको यहां भी मिल गई। फिर क्या किया था हमने? ऐसे किया था, इस फॉर्म में लेके गए, इसको भी अगर उस फॉर्म में लेके जाए तो क्या होगा, जरा इन दोनों को कंपेयर करना। मैं यहां पे लिखता हूं ध्यान से, देखो ये स्क्वायर वाली टर्म है और दूसरी जो टर्म है वो सीधी कौन सी वाली है? कांस्टेंट वाली, मतलब कौन सी वाली? सी वाली। यहां पे t² के बाद जो t वाली टर्म आनी चाहिए वो मिसिंग है,
मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15। समझ में आई बात की नहीं आई? ये वाली टर्म देखो और ये वाली टर्म देखो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यू स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट थी, यू वाली भी थी, यू स्क्वायर वाली थी, यू वाली थी, पर कांस्टेंट वाली नहीं थी, तो मैंने कांस्टेंट को 0 बनाया। यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, कांस्टेंट वाली टर्म है, पर t वाली टर्म नहीं है, तो मैंने t के आगे क्या रखा, 0 रखा। समझ में आया? ये माइनस 15 जैसा था वैसा उसी जगह पे, मतलब a इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, टी स्क्वायर के आगे कितना कोएफिशिएंट है, 1, तो ये a इज इक्वल टू हो गया 1, फिर b इज इक्वल टू हो गया 0 और c इज इक्वल टू हो गया माइनस 15। अरे b के आगे माइनस रखूं प्लस रखूं यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर। इसके आगे यहाँ माइनस रखा, यहाँ प्लस रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो 0 ही है। समझ में आ गई बात? ये कहां से लाए हम और क्यों लाए हम a b c की वैल्यू लाने के लिए, क्योंकि हमको वेरिफिकेशन के अंदर उसको यूज करना है। फिर यहाँ पे क्या क्या काम करना है, तो अब स्टार्ट हो जाएगा अपना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा कितना है √15 प्लस बीटा कितना है माइनस √15, √15 माइनस √15 इज इक्वल टू कितना 0, ये माइनस ये सेम वैल्यू, आंसर आया 0। पर अल्फा प्लस बीटा को किसके साथ वेरीफाई करना होता है, माइनस b बाई a के साथ, तो माइनस b बाई a चेक करते हैं, माइनस b कितना है 0, मतलब माइनस 0 डिवाइड बाई a कितना है 1, 0 डिवाइड बाई कुछ भी होता है आंसर क्या होता है 0। इसका मतलब वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया कि सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a, वेरीफाई हो चुका। आई बात समझ में? क्या हुआ, क्लियर। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, ये है √15 इंटू बीटा कितना है माइनस √15, √15 इंटू √15 क्या होगा 15 है ना, 15 पर माइनस आगे आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिला मुझे माइनस 15 मिला। समझ में आया? √15 इंटू √15 इज इक्वल टू 15 पर माइनस आगे आ गया, ये माइनस 15। किसके साथ वेरीफाई करना है इसको, c बाई a के साथ, तो यहाँ पे चेक करते हैं c डिवाइड बाई a, c की वैल्यू, चलो c की वैल्यू कितनी है माइनस 15 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस 15 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू माइनस 15, मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो आंसर है वही सेम आंसर c बाई a का है, तो मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन मैंने करवाए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, तुम अच्छे से उसको 2 बार देखना, पूरा वीडियो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब एक और क्वेश्चन इसका बाकी बचता है एक्सरसाइज 2.2 का, वो पूरा भी एकदम सेम है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।